सब बच्चे आ गए? यस। हाँ जी। विषय हमारा है भूगोल। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, अभी तो नहीं पूछेगा लेकिन आगे चल के पूछ सकते हैं कि भू माने क्या है? पृथ्वी, और गोल माने गोल है। तो क्या पृथ्वी वास्तव में गोल है? तो पृथ्वी वास्तव में गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। आप कह देना कि पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, लेकिन कैसी है? अंडाकार। वैसे पूरी अंडाकार भी नहीं है देखी जाए तो, इसका अपना एक अलग आकार है जिसे बोलते हैं भू-आव। ठीक है, चलो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना लेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो इसे समझो पहले तो। रात्रि में, रात के समय में आपको तारे दिखाई देते हैं। और तारे कहीं कहीं तो कैसे होते हैं? गुच्छे में होते हैं, एक जगह बहुत सारे होते हैं, और फिर उसके दूसरा हिस्सा होता है तो वहां पे अलग अलग एक झुंड सा बनाए हुए होते हैं। कहीं कहीं नजदीक होते हैं, कहीं कहीं बहुत बहुत दूर होते हैं। आज रात जब आसमान खुला हो, रात में आप चेक करना, आपको ऐसी ही आकृतियां मिलेंगी। ठीक है, तो रात्रि में तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां, विभिन्न आकृतियां का मतलब वो भिन्न भिन्न शेप में होते हैं, भिन्न भिन्न ऐसे होते हैं, जैसे कहीं टोकरी नुमा हो जाती है एक जगह, तो कहीं ऐसा लगता है कि ये पतंग सी उड़ती चली गई है। तो ऐसी ही आकृति कुछ नाम दिया है, और उन्हीं जो विभिन्न आकृतियां होती हैं उन्हीं को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। एक विशेष प्रकार की आकृति। तुमने देखा, देख वो गुड्डा सा दिख रहा है, लगता है ना, और देख वो कैसा लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है जैसे कि भैंस हो, उसके सींग से भी निकल रहे हैं। चेक करना, इन्हीं आकृतियों में आपको लगेगा कि कोई भालू जैसा है। कैसी आकृति है? भालू जैसी है। और कोई आकृति आपको लगेगी एकदम कुत्ता जैसी बनी हुई है। तो इन विभिन्न आकृतियों को बोलते हैं हम नक्षत्र मंडल। हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारा है ब्रह्मांड, उसमें 88 नक्षत्र मंडल है। कितने हैं? 88 नक्षत्र मंडल। अब इन 88 नक्षत्र मंडलों में कुछ के मैं नाम बता रहा हूं, देखो, जिन्हें हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पहला है ओरियन। ओरियन नक्षत्र मंडल को हम आंखों से या टेलीस्कोप मतलब दूरबीन से आराम से अच्छे प्रकार देख सकते हैं। एक होता है कैनिस मेजर। कैनिस मेजर को आप आंखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक बहुत बड़े कुत्ते की तरह आकृति होती है उसकी, उसे बोलते हैं ग्रेट डॉग। ठीक है, ग्रेट माने महान, डॉग माने कुत्ता। एक होता है अर्सा मेजर। जिसे हम बोलते हैं बिग बियर। बिग माने बड़ा, बियर माने भालू। एक बड़े भालू जैसी आकृति होती है, वो भी एक नक्षत्र मंडल अपना अलग है। एक है स्मॉल बियर, छोटा भालू। कौन सा? स्मॉल माने छोटा, और बियर माने भालू। एक छोटा भालू है, उसे वो जो आकृति है उसे बोलते हैं हम सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो ये जो सप्तऋषि मंडल है आपका, इसको आप आसानी से अपनी नंगी आंखों से जब देख सकते हो, जब आसमान में बहुत ज्यादा तारे निकल रही हो। उत्तर दिशा में कहाँ मिलता है ये? उत्तर दिशा में, जहां ध्रुव तारा होगा,
वही ये समझ लेना उसी के आसपास क्या है, सप्तऋषि मंडल या फिर स्मॉल बियर। कौन सा है? स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल, नक्षत्र मंडल होगा। ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र मंडल हमें दिखाई दिए हैं? 88। कितने? 88। प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल में बहुत पुराने समय से ही हम ध्रुव तारे वे सप्तऋषि मंडल की सहायता से उत्तर दिशा को ढूंढते हैं। कौन सी दिशा को ढूंढते हैं? उत्तर दिशा को। जानते हैं अब दिशा कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? हाँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वेरी गुड। अंग्रेजी भी जानते होंगे? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हाँ, चलो बता देंगे अगले प्रश्न में, उसे भी लिखवाएं। ठीक है। अब ये तो हो गया नक्षत्र मंडल। ये आपके लिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सबसे पहली बात ये थी, पिंकी बातें नहीं बेटा, तुमसे ही कह रहा हूं। देखो, अब आप अभी से, आप 6 क्लास के बच्चे हो, ठीक है। कुछ दिन बाद आप किस में आ जाओगे? लोग कक्षा में डाली 6। कुछ दिन बाद आप 7 में आने वाले हो। आपका जब पेपर होगा तो पेपर में आपको उत्तर पता होते हुए भी आप लिख नहीं पाते हो। तो अभी तक तो आपने सीखा क्वेश्चन को, और अब देखो केवल लिखने का तरीका क्या होता है। पहला था प्रश्न, जो आपको प्रश्न पत्र में लिखा होता है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, ये आ गया। जब आप उत्तर लिखेंगे तो पहले क्या डालेंगे? उत्तर, और फिर जो आता है प्रश्न में उसी में से कोड मार्क करके डालते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल को पूछा तो नक्षत्र मंडल को है, तो हम क्या लिखेंगे? नक्षत्र मंडल, और तब उसके बारे में ऐसे लिखते हैं पूरी बात। ठीक है। तो उत्तर लिखने की आपकी कला अच्छी है तो आप कम याद करने पर या कम याद होने पर भी अच्छे नंबर ले आओगे। इसी बात को दूसरे में भी ध्यान दो। प्रश्न नंबर 7 आपका है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है? पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है? इसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। दूसरा, ये प्रकाश की चाल कितनी होती है। 2 चीज पता होनी चाहिए, प्रकाश की चाल भी और पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी पता होनी चाहिए। और वैसे रट्टा मारने के लिए आप बहुत अच्छे हो, अरे बात को रटते हो, तो रट लो ऐसे। और मैं बताता हूँ सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है? प्रश्न है, सुन लिया? कैसे लिखेंगे उत्तर? पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश लगभग, सब सुनो, बिल्कुल फिक्स मत कह देना कि 8 मिनट और 19 सेकंड में ही आता है ना। लगभग का मतलब 2-4 सेकंड इधर उधर, 2-4 सेकंड ज्यादा लग सकती हैं और 2-4 सेकंड कम लग सकती है। अजीब लग रही बात? कम ज्यादा क्यों लगेंगी? अरे आपने देखा है जब जाड़े होते हैं, ठंड होती है, उस समय हमारे यहाँ पर जो है ये देखा जाता है कि सूर्य निकलने के बावजूद भी धूप कम मिली ना, सूर्य दिख रहा है और हमारे यहाँ तक क्या है, उसकी गर्माहट अभी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि सूर्य भी चमका ही चमका है। जब गर्माहट आने में देर हो सकती है, जब गर्माहट के लिए ये ठंड, कोहरा, कई सारी चीज रेजिस्टेंस बन सकती हैं, उसे रोक सकती हैं, तो प्रकाश के लिए भी तो कोई ना कोई सी चीज रोकती होगी। तो आप केवल शब्द का इस्तेमाल करेंगे लगभग, पक्का नहीं कहना। लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में आता है। कितने में? 19 सेकंड में आता है। ठीक है।
प्रश्न कर लिए। अब मैं आगे को कोई बात समझाता हूँ, मिटा दूं तो ना। अच्छा जी, आगे की बात ये है, पहले तो ये आप देख रहे होगे, आपके दिमाग में ये जाता है कभी प्रश्न कि सूर्य पर कोई पहुंचा है अभी तक नहीं, तो हमें कैसे पता कि सूर्य कितनी दूर है हमसे, और हमें कैसे पता कि कब प्रकाश आ गया उस पर। इसकी दो चार बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर बटे सेकंड होती है। एक बात तो ये, ठीक है, इसमें समझे प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸। 3 गुणा 10⁸, 10 पर घात जोड़ के 8 लिखा है, मीटर पर सेकंड। ये निर्वात समझ में आया? निर्वात किसे कहते हैं? निर्माने होता है बिल्कुल खाली। माने क्या होता है? खाली, कुछ नहीं है, फुक्कल जेब। और बात माने होता है वायु। कहने का मतलब जहां पर बिल्कुल कुछ नहीं हो, खाली हो। माने नहीं। वायु माने हवा, जहां हवा भी ना हो, जहां कोई कंकड़ पत्थर कोई ऐसी चीजें भी ना हो, उसे बोलते हैं निर्वात। जहां कोई भी गैस ना हो, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात। जैसे एक प्रश्न बताओ, अगर हम सभी इस कमरे में से बाहर निकल गए, सुन रहे हो? हम सभी इस कमरे में से बाहर निकल गए, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, कुछ भी नहीं, ठीक है? हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा, ये पंखा, ये बोर्ड, सारी चीजें उतार लिए, ओके? तो फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा बताओ? अंदर क्या रहेगा? निर्वात रहेगा? नहीं, फिर भी यहाँ पर वायु है। अब तुम ये कहोगे अजय, यहाँ पर क्या है? वायु है, अभी निर्वात नहीं है कमरे में। अगर हम इस कमरे की वायु को भी बाहर निकाल दें, वायु को भी क्या करें? बाहर निकाल दें, तब यहाँ पर हो जाएगा निर्वात। और निर्वात में रहना मनुष्य के लिए आसान नहीं है, संभव ही नहीं है, सांस भी लेगा, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा अब आपके लिए मैं बताऊं, देखो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग ही बताओ ना, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है? कितनी है? फिर वही बात कह रहे हो, मैं कहता हूँ बेटा निश्चित नहीं, लगभग शब्द को बोलो, ये काजे शब्द बहुत काम का है। हाँ, बस सुन लो बात।
अच्छा, या में लगभग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सूर्य है, मैं बता दूं, देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। 2-3 हजार किलोमीटर घट जाती है, 2-3 हजार किलोमीटर बढ़ जाती है। वो इसलिए घटती बढ़ती है, सुने, मान लो जी ये रहा हमारा सूर्य। क्या है ये हमारा? सूर्य। ठीक है, इसे मान लो गोल। ये रहा सूर्य। ओके, अब जो पृथ्वी है हमारे तीसरे नंबर पर, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह और तीसरा ग्रह। ओके, अब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये हमारी? अब ये पृथ्वी जो घूमती है ना, सुने, ये गोल गोल ऐसे नहीं घूमती है। आप ये कहो बिल्कुल गोल गोल घूमती है, ये घूमती है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। कैसी कक्षा में घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अब कहोगे दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है? परेशान कर रहे हैं, नए नए शब्द निकाल के हैं। सुनो, इस प्रकार की जो आकृति होती है, एक इस प्रकार की आकृति, ऐसी आकृति को बोलते हैं कैसी? अंडाकार नहीं बोलते ऐसे। अंडा ऐसा नहीं होता है, अंडा एक तरफ को मोटा होता है, दूसरी तरफ को पतला सा होता है, ऐसा ही होता है ना। इसे बोलते हैं दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। ठीक है, ये दीर्घवृत्त होता है और इसी की आकृति को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार आकृति। वृत्त अलग होता है, गोल गोल होता है वृत्त, बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक वृत्त बनाऊं तो बिल्कुल गोल गोल बनाऊं, चूड़ी जैसा, तो ये है वृत्त। ठीक है, अगर ठीक ठीक गोल बनाए तो। अगर ये नहीं बना तो इसमें भी गड़बड़ होगी हाथ से। तो ये दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है। अब आप देखो, मान लो सूर्य यहाँ पर है। हाँ दगड़ू, सुन रहे हो? सूर्य कहाँ है? यहाँ, ये रहा, और पृथ्वी यहाँ है, ये घूम रही। तो बताओ, जब पृथ्वी यहाँ आएगी तो इसकी दूरी कम होगी, यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी यहाँ आने पर कम हो जाएगी। और यहाँ आने पर दूरी क्या होगी? ज्यादा हो गई। तो ऐसे ही ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब बताइए, यहाँ आने पर गर्मी होगी या ठंड पड़ेगी? गर्मी, क्योंकि नजदीक आ गया सूर्य पृथ्वी के। ठीक है, हमारा हिस्सा जब नजदीक आ जाता है सूर्य के तो क्या होता है? गर्मी पड़ती है। अब बैसाख आने वाला है, क्या पड़ेगी? गर्मी। तो हमारा जो है सूर्य क्या होगा? हमारे वाले हिस्से के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात समझना, मतलब ये। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर दूरी ज्यादा थी, यहाँ पर कम, तो हमने कह दिया लगभग मान लिया दोनों का कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। ओके, अब आपको पता है कि चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। ओके जी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो, यह कैंची की गुणा की हमने, ऐसे चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ओके, और समय को इधर रखा हमने, समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो देखो, अब दूरी भी है हमारे पास, कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। चाल भी है, इसे मीटर में बना लो, 15 करोड़ को के पीछे जीरो लगाकर करोड़ बना दो। और ये क्या है? चाल है। तो दूरी बटे चाल करके हम समय निकाल लेंगे। और जब समय निकालेंगे ना, देखो निकाल के देखना घर कैसे करोगे, मैं बता दूं।
समय मिटा दो इसे, अरे इसे देखो, समय बराबर आएगा आपके लिए 15 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हो गए 15 करोड़ बटे 3 गुणा 10 की घात 8, मतलब 3 के पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो किलोमीटर है, क्या है ये किलोमीटर, और ये मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए कितने गुणा करते हैं? 8 की, तो 0 की। वाह भाई, मानते हैं, बहुत अच्छा गणित चल रहा है तुम्हारा। अरे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1000 कितने होते हैं? 1000। तो 1000 होते हैं, तो 1000 की गुणा होगी। तुमने कहाँ पढ़ दिया भाई 8 की गुणा करते हैं? देखो ये 0 से ये 0, इससे ये कट गई, इससे ये कट गई, इससे ये 0 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 कट गई, इससे कुछ ना कटा, यही ना, ये तो बनी रहेगी। नीचे के 0 कटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी क्या कटनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर बचा तुम्हारे लिए 1500, नीचे बचा कितना? 3। ओके, इसमें भाग दो, देखो 3 पंजे 15, कितना आ गया? 500। 500 सेकंड हो गई। अब 500 सेकंड में भाग दो 60 का, कितने में दो? 500 सेकंड हुआ सेकंड, ठीक है। अब आपको बनाना है मिनट, कितने बनाना है? मिनट। तो इसमें दे दो 60 का भाग, और 60 का भाग देके बताना कितना आया जरा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगली बात पे आ जाऊं। हाँ, नीचे का मिटाना रहा हूँ, ऊपर का ही मिटाऊंगा थोड़ा सा, मेरा काम है। ये तो मिटा दूं, हाँ ये लो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब समझो, अरे उतारा भी लेना, थोड़ी देर में रुक जाओ, अरे रुक जाओ जरा। देखो अभी तक हमने सूर्य और पृथ्वी के बारे में समझा। सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी कितनी दूर है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है। सुमित्रा, जो लिख गया वही, ये नहीं है कि बस वही खास है, अभी जो बताया जा रहा है वो भी खास है, उस पर भी ध्यान दो। सूर्य दिखाई देता है आकाश में? और भी कुछ दिखाई देता है? क्या? चंद्रमा। भाई तारे तक तो पहुंच पाना अभी बड़ा मुश्किल है, और हम करें भी क्या, वहां तो बहुत ज्यादा झुंड लगा के बने हुए हैं तारे। एक आध होता तो बात भी करते। कौन सा वैज्ञानिक उनके विषय में इतनी गहराई से लिखेगा, बहुत ज्यादा दूर है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। देखो ये तो रही हमारी, भाई मुझे फिर भी देखो छोटा सा चित्र बना दो। ये तो रही हमारा सूर्य, क्या रहा? सूर्य। और हमारी पृथ्वी रही ये छोटी, ये बहुत छोटी है, ये मत कहना कि सूर्य के बराबर है लगभग। कैसी है पृथ्वी? ये घूम रही है यूं, ओके, ये पृथ्वी घूम रही है। एक और है जिन्हें हम प्यार से मामा कहते हैं। हाँ, लेकिन वो मामा ना है। हाँ, जब छोटे से थे ना, बहुत कहानियां सुना सुना के तुम्हें सुलाया गया था। तो ये जो है, हाँ बस 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 बस, ये है हमारे चंद्रमा।
चंद्र, ये है हमारी पृथ्वी। ओके, हाँ हाँ सुनो, बात समझे मैं जो कह रहा हूं। पृथ्वी तो घूम रही है ऐसे करके, ऐसे करके। पिंकी बेटा जब सुनूंगा ना, हाँ अब जो दांत आराम से हंस रही हो ना, सब निकल जाए। ऊपर देखती हो फिर कितने पंखा लगे हुए हैं। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है? सूर्य के। और ये रहे चंद्रमा, ये किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? ये कैसे घूम रहे हैं? ओके, अब घूमते घूमते पृथ्वी यहां पर भी आ सकती है? यहां भी आ सकती है घूमते घूमते। अगर मान लो पृथ्वी आ गई यहाँ, तो चंद्रमा कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा? नहीं, पृथ्वी के और पास घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा? यहाँ हो या फिर यहाँ पर आ जाए, कैसे भी आए रहेगा, इतनी दूर है ना। ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। आई बात समझ में? एक बार फिर देखो, अब पृथ्वी आ गई यहाँ, तो चंद्रमा कहाँ है? पृथ्वी के पीछे पीछे। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटते काटते और भी किसी चीज का काट रहा है चक्कर। किसका? सूर्य का। सूर्य का तो लबाब में चक्कर लगा रहा है। ये लगाना तो था इसे किसका? पृथ्वी का। तो पहले आ गई पृथ्वी यहाँ, जैसे बच्चा जो माँ के पीछे पीछे चलते चलते है ना, और दूसरे को घर भी घुमाता है, तो क्या हुआ? ये पृथ्वी के और पास घूमते घूमते कहाँ आ गया? यहाँ। और यहाँ से आगे पृथ्वी फिर यहाँ। अब चंद्रमा कहाँ है? ये रहा जी, ऐसे करके घूम रहा है। और फिर आगे पृथ्वी यहाँ। तो पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा कर लिया, और चंद्रमा ने भी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लिया। चंद्रमा ने भी। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते करते चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। याद रखना, ठीक है? हाँ हाँ, अभी मैं पूरा बता दूं। जब मैं पूरे प्रश्न खत्म हो जाए ना मेरे, तो आप प्रश्न खड़े होकर करना। ओके, ठीक है जी। अब बात ये है कि सूर्य से तो पृथ्वी की दूरी कितनी थी? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी याद कर लो, बिठा दूं अब तो है? अरे हाँ, रोको मैं इतने बीच बता रहा हूँ। देखो, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400। ये जो दूरी है हमारी लगभग निश्चित है, मतलब ये बदलती कम है, इसलिए हम इसमें लगभग ना जोड़कर सीधी सीधी लिख देते हैं। और ये दोनों दूरियां आपको याद होनी चाहिए। बस एक बार बोल लिया ना, ठीक है? बोलने का तुम्हें खूब टाइम मिलता है, और इंटरवल में करते भी क्या हो? हाँ जी, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है,
अब बात ये है कि सूर्य कितना चक्कर काटता है, कितने दिनों में चक्कर लगाता है पृथ्वी का, और चंद्रमा कितने दिनों में चक्कर लगाता है, यही प्रश्न था ना। ठीक है, तो इन्हें उतारो जल्दी से, अभी ये उतार।